अब लोग सामने लाभ और हानि का पहला क्वेश्चन दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग कैसे आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना ध्यान रखना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, 5 से 10 मिनट आप लोग को टाइम लूँगा, ताकि आप लोग वीडियो मत स्किप करना, आप लोग ध्यान रखे देखना। तो क्वेश्चन कहना क्या जाता है आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचकर, ठीक है, कितना दोस्तों 1250 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग पता करना। क्रय मूल्य मतलब आप लोग पता है दोस्तों लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या दोस्तों कॉस्ट पे होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जब भी आप लोग लाभ कहेगा तो जब भी आप लोग लाभ कहेगा तो आप लोग क्या करना, आप लोग को सेल में ज़्यादा रखना और आप लोग को सीपी का आप लोग कम रखना। और हानि कहेगा तो क्या करना, आप लोग को कम रखना, आप लोग को सेलिंग पे और सीपी आप लोग को ज़्यादा रखना। बस इतना सा आप लोग याद रखना दोस्तों, कभी आप लोग क्वेश्चन गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहना क्या रखना, एक दुकानदार किसी वस्तु को कितना 1250 रुपये में बेचकर, तो आप लोग क्या मानना आप लोग को, ठीक है, क्रय मूल्य कितना माना आप लोग को, सीपी मानना आप लोग को 100% मानना, ठीक है। तो आप लोग प्रॉफिट कहेगा तो क्या करना आप लोग को ज़्यादा लाना, सेल में क्या करना आप लोग को सेलिंग पे ज़्यादा लाना। तो कितना 25% का प्रॉफिट कितना होगा, वो तो 125 होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना कितना होगा दोस्तों 125 होगा। तो आप लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है कितना होगा 25% का होगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचकर, ठीक है। तो अब लोग सेल में कितना दिया आप लोग को 125 ने, क्वेश्चन में कितना दोस्तों 1250 दिया है, ठीक है। तो अब 125 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को दिया है, ठीक है, कितना दिया आप लोग को 1250 दिया है। तो 1% का वैल्यू पता करना, तो कितना होगा 1% का वैल्यू कितना होगा 1250 डिवाइड क्या करना आप लोग को 125 करना, ठीक है। उससे काटो कितना कटेगा, कितना बार कटेगा 25 पंजा कितना बार होता है दोस्तों 25 कितना 10 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा दोस्तों कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। तो आप लोग क्या पता करना दोस्तों, आप लोग को 100 का वैल्यू पता करना, ठीक है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू आप लोग क्रय मूल्य पता करना। तो क्रय मूल्य कितना हो दोस्तों, तो 100% का वैल्यू पता करना। तो कितना हो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है 10 नहीं, क्वेश्चन में कितना दोस्तों 100 टाइम कितना आप लोग आंसर होगा दोस्तों 1000 रुपये आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना बहुत आसान दोस्तों, ताकि आप लोग को सही तरह से समझना और आप लोग को आंसर करना, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों आप लोग को 1000 रुपये आप लोग आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना। तो आप लोग सामने दोनों और क्वेश्चन ला रहा दोस्तों, उसको करने का और भी तरीका दोस्तों आप लोग को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो कैसे आप लोग करना, उसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, उससे करने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है। तो क्या करना आप लोग उसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पता करना, ठीक है। क्या पता करना आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू पता करना, ठीक है। तो कितना होता है दोस्तों 1/4 होता है कि नहीं होता है। और नीचे वाला वैल्यू को क्या करना आप लोग को, नीचे वाला वैल्यू को क्या करना आप लोग को सीपी मानना, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट पे मानना। और इतना % प्रॉफिट मिलेगा तो इसको कितना में बेचना पड़ेगा दोस्तों, इसको 5 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो कितना होगा दोस्तों, उसको सेल में कितना हो जाएगा, तो सेल में कितना 5 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है सेल में 5 नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कितना दोस्तों 125 कितना 1250 है, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को, ठीक है। 5 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को दोस्त 1250 दिया है। 1 का वैल्यू पता करना, तो कितना होगा 1250 डिवाइड क्या करना आप लोग को 5 करना। उससे काटो कितना बार कटे दोस्तों 25 पंचा कितना कितना दोस्तों 25 पंचा 125 होता है कि नहीं होता है दोस्तों, कितना 25 पंचा 125 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो कितना कितना कटेगा दोस्तों 25 बार कटेगा, कटेगा नहीं भाई, कटेगा कटेगा। तो कितना 250 बार कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पता करना कितना कटेगा दोस्तों 250 बार कटेगा। तो आप लोग क्या पता करना दोस्तों, आप लोग को सीपी पता करना। तो सीपी कितना हो जाए दोस्तों, आप लोग सीपी कितना दोस्तों 4 नहीं, क्वेश्चन में कितना दोस्तों, तो 250 इंटू क्या करना आप लोग को 4 करना। तो कितना दोस्तों आप लोग को कितना 25 चाहो कितना होता है 100 होता है कि नहीं, तो 1000 होगा नहीं होगा। तो इस तरफ से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान दोस्तों, ताकि आप लोग सही तरह से समझना और आप लोग को पढ़ना भाई, नहीं तो आप लोग को कभी क्वेश्चन गलती नहीं हो रही, ठीक है। तो उसे करने का और भी तरीका दोस्तों आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब लोग इसको डायरेक्ट भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे आप लोग पता करना ध्यान रखना। तो जिसका वैल्यू दिया उसको आप लोग नीचे रखना और जिसको पूछेगा आप लोग को उसको मल्टीप्लाई करना, बस इतना सा आप लोग कर देना दोस्तों, कभी आप लोग क्वेश्चन गलती नहीं करो, ठीक है। तो 1250 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को 125 दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या पता करना दोस्तों, आप लोग को सीपी पता करना। सीपी आप लोग को 100% से गुणा करना, बस आप लोग उसे काट देना, ठीक है। 25 से काटो कितना बार कटेगा 25 पंचा कितना 125 कितना बार कटेगा 10 बार कटेगा। तो कितना हो दोस्तों आप लोग आंसर हो जाएगा 1000 आप लोग डायरेक्ट भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान दोस्तों, ताकि आप लोग सही तरह से समझना और आप लोग आंसर करना, ठीक है। तो मैं आप लोग सामने दूसरा क्वेश्चन ला रहा दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग सामने सेकंड क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन किस तरह से आप लोग पता करना है, उसमें थोड़ा वैल्यू इंक्रीज है दोस्तों, इंक्रीज मतलब दोस्तों उसमें वैल्यू थोड़ा अलग दिया है, ठीक है। उसमें आप लोग क्या दिया आप लोग को 16 से 2 बार 3% दिया है, ठीक है। कितना दिया आप लोग 16 से 2 बार 3% दिया और उसमें 1470 दिया। तो उसे करने का तरीका देखना, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर, ठीक है, बेचकर 16 से 2 बार 3% लाभ कमाता है, क्या दोस्तों लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग पता करना। तो सीपी आप लोग पता करना, बस आप लोग कुछ भी नहीं करना दोस्तों। उससे पहले आप लोग को मैं उसको फ्रैक्शन में बताऊँ दोस्तों, उसको 100 मानना थोड़ा आप लोग को भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना उसको 100 मान का भी मैं आप लोग बताऊंगा, उसको आप लोग फ्रैक्शन में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या करना आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 16 से 2 बार 3%, ठीक है। 16 से 2 बार 3% फ्रैक्शन कितना दोस्तों 1/6 होता है। इतना भी आप लोग पता होना दोस्तों, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो इसका वैल्यू पता होगा तभी तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना आप लोग दिखाएं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर
क्या दोस्तों 1470 रुपये में बेच कर कह रहा है कितना 16 से 2 बार 3% का लाभ कमाता है। तो जब भी आप लाभ कमाता है कि क्या करना आप लोगों को, नीचे वाला क्या करना आप लोगों को सीपी मानना। तो कितना सीपी कितना होगा दोस्तों, सीपी कितना 6 होगा। तो इतना प्रॉफिट कमाएगा तो कितना इसको बेचना पड़ेगा दोस्तों, इसको कितना बेचना पड़ेगा, उसको 7 रुपये में बेचना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो सेलिंग में कितना हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग में कितना होगा दोस्तों 7 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सेलिंग में कितना 7 नहीं, क्वेश्चन में कितना दोस्तों 1470 है। ठीक है, तो 7 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को, सेलिंग में कितना 7 नहीं, क्वेश्चन में कितना 1470 दिया है। ठीक है, तो एक का वैल्यू पता करना तो कितना होगा 1470 डिवाइड क्या करना आप लोग को 7 करना। उससे काटो कितना बार कटेगा दोस्तों, उससे काटो कितना 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14 होगा ना दोस्तों, होगा। उससे काटो कितना कितना बार कटेगा दोस्तों, यहाँ 210 बार कटेगा, कटेगा नहीं भाई, कटेगा कटेगा 7 कम 7 7 दूना 7 शून्य शून्य हो रहा है कितना 210 बार कटेगा नहीं, कटेगा कटेगा। तो आप लोग क्या पता करना दोस्तों, आप लोग को सीपी पता करना, क्रय मूल्य पता करना। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना दोस्तों 6 नहीं, क्वेश्चन में कितना दोस्तों, तो सीपी कितना दोस्तों, सीपी 6 नहीं, क्वेश्चन में कितना दोस्तों 210 टाइम ज्यादा। तो कितना आप लोग आंसर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो कितना आप लोग आंसर होगा दोस्तों, उसको मल्टीप्लाई करना तो कितना 100, उसको मल्टीप्लाई करना 6 होगा, 6 दूना 1200, कितना 1260 आप लोग आंसर होगा। बस कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना। उसे आप लोग 100 मान करना, वही भी चीज़ मैं लोग सिखाऊंगा ताकि आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखना। ठीक है, तो उसे आप लोग 100 मान के भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग बोर्ड पर देखना है। ठीक है, उसमें थोड़ा करना थोड़ा भारी पड़ जाए दोस्तों, ताकि आप लोग बोर्ड पर फोकस करना है, ताकि आप लोग समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों 16 से 2 बार 3%। ठीक है, तो सीपी कितना मानना आप लोग को, सीपी आप लोग क्या मानना आप लोग को, कितना आप लोग क्रय मूल्य क्या मानना आप लोग को 100% मानना। ठीक है, 100% मानना पड़ेगा नहीं, मानना पड़ेगा। और क्या करना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो उसने प्रॉफिट कह रहा है, तो प्रॉफिट कह रहा है तो क्या करना आप लोग को, उसको आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू पता करना। ठीक है, उसको क्या करना आप लोग को सिंपल सा करना। ठीक है, तो 16 से 2 बार 3%। ठीक है, 16 से 2 बार 3, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके कितना 16 3 48 48 कितना दोस्तों 50 ओपन कितना दोस्तों 15 ओपन कितना 30 कितना 15 ओपन कितना होगा 3 होगा ही नहीं होगा, होगा इतना परसेंट हो रहा है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में उसमें क्या करना आप लोग को प्लस करना। तो आप लोग सेलिंग पे क्या करना, ज्यादा लाना दोस्तों, ज्यादा लाना क्या करना आप लोग को। ठीक है, उसमें 100 इंटू क्या 100 प्लस क्या करना आप लोग को 50 इंटू 50 को ओपन कितना 3 करना, उसको मल्टीप्लाई करके कितना दोस्तों, उसको मल्टीप्लाई करके कितना दोस्तों, तो 300 प्लस कितना होगा दोस्तों, 300 प्लस कितना 50 होगा नहीं होगा, बटे में क्या दोस्तों 3 आएगा ना दोस्तों, आएगा उसको भाग, उसको क्या करना मतलब जोड़ लेना कितना दोस्तों, तो 350 बटा कितना दोस्तों 350 बटा कितना होगा दोस्तों 3 होगा परसेंट होगा। इसके दोस्तों इस सेलिंग पे आ गया। तो आप लोग सेलिंग में कितना दोस्तों विक्रम मूल्य कितना आ गया दोस्तों, विक्रम मूल्य आप लोग कितना आ गया दोस्तों 350 बटा कितना दोस्तों 3 आ गया परसेंट। तो अब लोग प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है कितना, इतना हो रहा है कितना परसेंट 50 पर अपन कितना दोस्तों 3 हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो सेलिंग में किया दोस्तों 350 बटा 3 नहीं, क्वेश्चन में क्या कितना एक्चुअल में कितना 1470 है। ठीक है, कितना दोस्तों 1470 है। तो आप लोग क्या करना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो 350 बटा, ठीक है, तो सेलिंग में आप लोग पता करना था क्या करना पड़ेगा 350 बटा क्या दोस्तों 350 बटा क्या करना 3 करना। ठीक है, उसका वैल्यू कितना कितना दिया आप लोग को 1470 दिया है। ठीक है, कितना दिया आप लोग को 1470 दिया है, ध्यान दोस्तों दिया है। तो अब 1% का वैल्यू पता करना तो कितना दोस्तों, तो 1470 डिवाइड क्या करना आप लोग को 350 बटा 3 लिखना, और 3 क्या हो दोस्तों 3 ऊपर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा मेरे भाई जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो जब उसे काटो कितना बार कटेगा, जब उसे काटो कितना बार कटेगा कितना बार कटेगा 4.2 बार कटेगा, कितना बार कटेगा 4.2 बार कटेगा, 4.2 बार कटेगा नहीं कटेगा। तो उसको क्या करना आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करना, जब उसे 3 से मल्टीप्लाई कितना दोस्तों, तो 4.2 इंटू क्या करना आप लोग को 3 करना, तो कितना होगा दोस्तों, तो कितना 3 दूना 6 कितना होगा 3 4 12, तो कितना 12.6 होगा नहीं होगा 12.6 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप लोग क्या पता करना, तो आप लोग सीपी पता करना। तो सीपी कितना दोस्तों 100% का वैल्यू पता करना, बस आप लोग कुछ भी नहीं करना। तो सीपी कितना हो जाए दोस्तों 100% का वैल्यू पता करना, तो कितना होगा दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 12.6 नहीं, क्वेश्चन में क्या कितना दोस्तों, तो 100 टाइम जाता है तो कितना आप लोग आंसर होगा दोस्तों 1200 आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग कितना 1260 आप लोग आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना, बहुत आसान दोस्तों, ताकि आप लोग सही तरह से आप लोग समझना, आप लोग क्वेश्चन करना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, उसे और भी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोग ध्यान रखना, उसका आप लोग डायरेक्ट कैसे आप लोग करना ध्यान रखना। ठीक है, उधर आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कितना 1470 का वैल्यू कितना दिया आप लोगों को, 1470 का वैल्यू कितना दिया आप लोगों को। ठीक है, 1470 का कितना दिया आप लोग को 350 बटा कितना दोस्तों 350 बटा 3 दिया है। ठीक है, दिया है दोस्तों दिया है। ठीक है, और क्या पता करना लोग सीपी पता करना, तो 100% का वैल्यू पता करना, और 3 क्या है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 3 क्या है दोस्तों ऊपर चला जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा नहीं होगा, उससे काटो कितना कटेगा दोस्तों 4.2 बार कटेगा। तो जब उसे मल्टीप्लाई कितना दोस्तों, तो जब उसे 3 से मल्टीप्लाई कितना दोस्तों, तो कितना तो 12.6 होगा ही नहीं होगा, तो जब 100 से मल्टीप्लाई कितना होगा 1260 होगा ही नहीं होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों, ताकि आप लोगों को परफेक्ट आप लोग पता होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे मेरे भाई, नहीं तो आप लोग को भी क्वेश्चन आप लोग इस तरह से कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोग सामने 3 नंबर क्वेश्चन ला रहा दोस्त, आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग सामने 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
अभी तो आप लोग को पहले लाभ वाला दिया था दोस्तों, अब क्या है दोस्तों आप लोग हानि वाला दिया है। तो क्या करना आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग हानि वाले क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करना आप लोग को सीपी आप लोग क्या करना आप लोग सीपी ज्यादा लाना और आप लोग को सेलिंग पे क्या करना कम लाना, बस इतना सा आप लोग कर दो दोस्तों, कभी आप लोग क्वेश्चन गलती नहीं करोगे मैं भाई, ध्यान रखना ठीक है। तो किसी वस्तु को ठीक है, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने में ठीक है 12.5% क्या कहता है हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य पता करना। बस मैं आप लोग ज़्यादा तरीका से समझाऊँ दोस्तों, पहले एक ही तरीका से मैं आप लोग समझाऊंगा ताकि ज़्यादा टाइम हो जाए दोस्तों ठीक है। तो क्या करना आप लोग ध्यान रखना, तो 12.5% फ्रैक्शन रुपये पता करना दोस्तों, 12.5% फ्रैक्शन कितना दोस्तों 1/8 होता है, इतना भी आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, नहीं तो उसको फिर मल्टीप्लाई करना, उसको आप लोग ऐड करना, फिर आप लोग को ज़्यादा आप लोग को थोड़ा आप लोग दिक्कत होगा ठीक है। तो क्या करना आप लोग नीचे वाला क्या करना आप लोग को, नीचे वाला आप लोग को सीपी मानना ठीक है, सीपी मानना, इतना परसेंट का क्या करना हानि हो रहा था, क्या करना आप लोग को उसको कितना पर बेचना पड़ेगा दोस्तों, उसको 7 रुपये में बेचना पड़ेगा ठीक है। तो सेल में कितना दोस्तों, सेल में कितना दोस्तों इतना हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, जो क्वेश्चन में कह रहा है सेल में कितना दोस्तों 7 नहीं है, क्वेश्चन में क्या कितना दोस्तों कितना 770 रुपये है। तो एक का वैल्यू पता करना, तो कितना 770 से डिवाइड क्या करना आप लोग को 7 करना, उससे काटो कितना कटेगा 110 बार कटेगा नहीं भाई, कटेगा। तो आप लोग क्या पता करना सीपी पता करना, सीपी कितना दोस्तों 8 नहीं, क्वेश्चन में कितना दोस्तों 110 इंटू क्या करना आप लोग को 8 करना, तो कितना आप लोग आंसर दोस्तों 880 रुपये आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग 5 सेकंड में क्वेश्चन करवा दोस्तों, ताकि आप लोग समझना पड़े ठीक है। उसको आप लोग डायरेक्ट भी आप लोग करना, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन करना 770 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को ठीक है, कितना दिया आप लोग को 770 कितना दिया आप लोग को 7 दिया, तो आप लोग 8 का वैल्यू पता करना, तो उसको काटोगे इतना आप लोग लिखना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, डायरेक्ट आप लोग 880 रुपये आप लोग कर सकते हैं ठीक है। उसको आप लोग 100 मान के भी करना दोस्तों, कैसे आप लोग करना, ज़्यादा टाइम हो जाए दोस्तों फिर आप लोग 100 मान के फिर वीडियो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा ठीक है। तो आप लोग सामने 4 नंबर क्वेश्चन लाना दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखना ठीक है। आप लोग सामने 4 नंबर क्वेश्चन ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा वैल्यू इंक्रीज हो जाए दोस्तों, सही तरह से आप लोग पढ़ना ताकि आप लोग क्वेश्चन गलती नहीं करना ठीक है। तो किसी वस्तु को कितना 6000 कितना 66,300 रुपये में बेचा गया और उस पर कितना दोस्तों साढ़े 37% का क्या हो रहा है दोस्तों लाभ हो रहा है, 37.5% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य पता करना। तो उसमें थोड़ा वैल्यू अलग है दोस्तों, सही तरह से आप लोग क्वेश्चन करना। तो आप लोग 100 मान करो तो थोड़ा आप लोग को वैल्यू आप लोग को काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो क्या करना आप लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता करना ठीक है। तो यहाँ 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों आप लोग पता करना ठीक है, कितना होता है दोस्तों उसमें, तो 11 बटा कितना 11 से कितना 40 होता है ठीक है, कितना होगा 11 बटा 40 होगा ठीक है। तो आप लोग कैसे होगा वही चीज़ आप सिखाने दोस्तों, ताकि आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखना ठीक है। उसको आप लोग क्या ना मैंने दोनों तरीके से आप लोग को ब्रेक किया है ठीक है। उसको मैं 25% लिख सकता हूँ दोस्तों, लिख सकता हूँ, और प्लस क्या 2.5% लिख सकता हूँ दोस्तों, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। और कितना 25% वाला मतलब कितना होता है दोस्तों 1/4 होता है कि नहीं होता है प्लस, और 2.5 का परसेंट वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/40 होता है कि नहीं मेरे भाई, नहीं पता तो वैल्यू इसको भी पता कर लेना ठीक है। 2.5 का अब इसका वैल्यू पता कर लेते क्या करना आप लोगों को ठीक है, परसेंट नीचे गया दोस्तों सोएगा ही नहीं गया, तो 1 जीरो आप लोग पता करना ठीक है, इस तरह से आप लोग पता करना ठीक है। तो क्या करना आप लोगों को 25 से करना ठीक है, 25 से कम 25 चौक कितना होता है दोस्तों 4 होता है नहीं होता है, तो 1/4 उधर से आता है ना दोस्तों, तो 1/4 उधर से आता है ठीक है। तो 1/40 कितना उधर से आता है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना ठीक है। तो क्या करना आप लोग दोस्तों क्या करना आप लोग इसको इस तरह से करना ठीक है, तो जीरो कितना होता है 1000, तो जीरो कितना 25 से 25 करना इस तरह से इसे करना ठीक है, 25 400 कितना इतना होता है, तो इधर से दोस्तों 1/40 होता है ठीक है। उसको दोनों के एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम कितना दोस्तों 40 होगा, उससे काटो कितना कटेगा 10 बार कटेगा, उससे काटो कितना बार कटेगा 1 बार कटेगा, तो कितना 11/40 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इधर से आता है दोस्तों 11/40। तो नीचे वाला क्या मानना दोस्तों हम लोग, नीचे वाला आप लोग को सीपी मानना, और ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना हम लोग प्रॉफिट लिखना ठीक है। तो इतना आप लोग प्रॉफिट लेकर बेचे कितना बेचना पड़ेगा, उसको 51 रुपये में बेचना सेलिंग करना पड़ेगा, तो सेलिंग में कितना होगा दोस्तों इतना हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है जो सेलिंग में दोस्तों एक्चुअली में कितना दोस्तों 51 नहीं, क्वेश्चन में क्या कितना दोस्तों इतना है, कितना दोस्तों, तो 51 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को, 51 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को 66300 दिया है ठीक है। एक का वैल्यू पता करना, तो 66 ठीक है 6300 दिया है, तो इसको एक का वैल्यू पता करना कितना दोस्तों, उसका काटो कितना कटेगा दोस्तों 13 कम 13 ठीक है, कितना कटेगा दोस्तों आप लोग ध्यान रखना ठीक है, उसे काटना, उसे काटो कितना कटेगा दोस्तों 13 कम 13 होगा ना दोस्तों, होगा कितना बचा दोस्तों इसमें 13 कम 13 ठीक है, 51 एकम सॉरी 51 एकम कितना दोस्तों 51 हो रहा है, कितना बचा दोस्तों उसमें 13 बार कटेगा, इसके कितना बार कटेगा दोस्तों ये 13 बार कटेगा, कितना बार कटेगा दोस्तों ये 1300 बार कटेगा। तो बोले क्या पता करना दोस्तों आप लोग को सीपी पता करना, सीपी कितना होगा दोस्तों, तो सीपी होगा 40% ने क्वेश्चन में करके कितना दोस्तों 1300 टाइम जाता है, तो कितना आप लोग आंसर होगा दोस्तों 13 चौको 52, तो कितना होगा दोस्तों आप लोग कितना हो 13 चौको 52, तो कितना आप लोग आंसर 52,000 आप लोग आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना बहुत आसान दोस्तों, ताकि आप लोग सही तरह से आप लोग को समझना आप लोग क्वेश्चन करना ठीक है। तो आप लोग सामने
उससे करने और भी तरीका दोस्तों आप लोग कैसे आप लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में उसको पता कर सकते दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। उसको क्या करना आप लोग को ध्यान रखना, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 27 पॉइंट कितना 5 है, परसेंट नीचे क्या दोस्तों 100 आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। और पॉइंट नीचे क्या दोस्तों 100 जीरो आएगा नहीं आएगा। उससे काटना, उससे काटो कितना कटेगा, उससे काटो देना, ठीक है। उसे 25 से करना, 25 से कितना कटेगा, इतना कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा 40 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा 25 4 100, ठीक है। उसे करना 25 कितना कितना कटेगा, एक बार कटेगा, 25 कम 25 25 कम 25। तो डायरेक्ट भी आप लोग इस तरफ से आप लोग पता कर सकते हैं उसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो उसे उसे करने का और भी तरीका दोस्तों, उसको आप लोग और भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उसको क्या करना आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। उसको कितना 70% का क्या करना आप लोग को प्रॉफिट कह रहा, तो क्या करना आप लोग को सीपी कितना होगा दोस्तों, सीपी होगा इतना हो 100 होगा, तो कैसा प्रॉफिट कह रहा, तो क्या करना आप लोग को प्रॉफिट कह रहा है सीपी एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना 127, ठीक है 127.5 होगा। तो इस तरह से भी आप लोग उसको कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका दोस्तों आप लोग को सही तरह से आप लोग समझना और आप लोग को आंसर करना, ठीक है। तो आप लोग सामने फाइनल क्वेश्चन ला रहा दोस्त आप लोग बोर्ड पर, आप लोग सामने फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन आप लोग क्या करना दोस्तों, आप लोग को फाइनल क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर करके आप लोग भेजना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।